Good morning, students. I am Rajendra Tawar to teach you the science of 9th class. देखिए 9th क्लास की साइंस में साउंड लेसन जो था हमारे पास, वो लेसन आज जो है फिनिशिंग टॉपिक की तरफ है. टुडे वी आर फेसिंग द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन. और ये लास्ट टॉपिक क्या है? इसका नाम है रडार. देखिए रडार से पहले एक टेक्निक और पढ़ी है हमने. ये भी एक टेक्निक है और एक टेक्निक हमने इससे पहले और पढ़ी है जिसको हमने कहा था सोनार. सोनार जो टेक्निक थी वो हमें पता था अल्ट्रासाउंड वेव्स पर डिपेंड करती थी. हमें ये पता है कि अल्ट्रासाउंड वेव्स की एक विशेषता ये होती है कि अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है और हाई फ्रीक्वेंसी वेव होने के कारण से उनकी पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है. इसके अलावा वो जो है ना बारीक से बारीक जगह में पेनिट्रेट कर सकती है और इसलिए हमने उनके विशेष प्रकार के कुछ उपयोग पढ़े थे. और उसी अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है उन्हीं की प्रॉपर्टी को काम में लेते हुए हमने एक सोनार टेक्निक डिजाइन की है और उसको हम काम में ले रहे हैं. उसकी मदद से हम दूर के गहराई के ऑब्जेक्ट्स को देख पाते थे, जान पाते. यहाँ पर रडार की एक रेसिपी टेक्निक है. रडार में हम क्या कहते हैं, इट इज ये रेडियो वेव पर आधारित है. ठीक है, ये भी जो है डिटेक्शन का काम करती है. वो अल्ट्रासाउंड वेव्स की रेंजिंग की, ये क्या है, ये रेडियो साउंड की है. ठीक है, उसमें हम नेविगेशन सोनार में कहते थे साउंड एंड नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, वहां पर ये कहते थे. यहाँ पर क्या है, रेडियो रडार. तो रडार की फुल फॉर्म क्या है, रेडियो वेव्स एंड रेंज. ठीक है, इनसे हम जो है इसको काम में लेते हैं. इनकी मदद से हम जो है क्या करते हैं, रेडियो वेव्स की मदद से हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को जो है ना कैलकुलेट कर पाते हैं. देखो इट इज ए, आप लिखिए इट इज ए टेक्निक, इट इज ए टेक्निक बेस्ड ऑन, इट इज ए टेक्निक बेस्ड ऑन रेडियो वेव्स, बेस्ड ऑन रेडियो वेव्स. इट इज ए टेक्निक बेस्ड ऑन रेडियो वेव्स. फिर रेडियो वेव्स ठीक है यूज्ड टू मेजर the distance. ठीक है, used to measure the distance of distant objects. ठीक है, जो ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर होते हैं, distant objects स्पेस में या सी में कहीं पर, distant objects ठीक है, and their directions. उनकी मूवमेंट अगर वो मूव कर रहे हैं तो उनकी डायरेक्शंस की जो है चलने की ये जगह रडार की मदद से जाना. विशेषताएं हैं रडार की जिनको भी अपन पढ़ेंगे. तो इसमें रेडियो वेव्स का मुख्य रोल होता है. ये बात हमारे लिए समझने के विशेष रूप से. इसको इन्वेंट किसने किया था, आप यहाँ पर लिखेंगे कि रडार टेक्निक जो है इट वाज इन्वेंटेड बाय, इट वाज इन्वेंटेड बाय. देखिए इसको इन्वेंट करने वाले दो साइंटिस्ट थे, टेलर एंड लियो यंग. इनका नाम था टेलर एंड लियो यंग. इन्होंने इस टेक्निक को डेवलप किया. ठीक है, इन 1920. पहले तो हमें इस नाम को, इन दोनों नामों को अवश्य याद रखना है. 1922 में इन दो साइंटिस्ट ने इस टेक्निक को डेवलप किया. ठीक है, और इन्होंने जो है ये किस जो है डिटेक्शन में जो है ये इस्तेमाल की जाती है, विशेष रूप से अपन ये कहें कि इट इज बेस्ड ऑन रेडियो वेव्स. ठीक है, स्पेशली इनको रडार को कहां यूज में लेते हैं. ठीक है, आप यहां पर ये कहेंगे कि रडार इज स्पेशली यूज्ड, रडार इज स्पेशली यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ, हमें कहते हैं इन डिटेक्शन ऑफ स्पेसक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स. ठीक है, जो हवाई जहाज है वगैरह, युद्धक लड़ाकू विमान है. आपने रडार का चर्चा जो है जब भी आर्मी की बात आती है और जब भी कोई फ्लाइट वगैरह की बात आती है, जब भी कोई कंट्री रिलेटेड डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उसमें आपने सुना होगा कि रडार की रेंज से बाहर हो गया. तो ये रडार जो है यही टेक्नोलॉजी है जिसको हम हमारे आर्मी सेक्शन में काम में ले रहे हैं. तो इसमें रेडियो वेव्स की मदद से ये पता कर पाते हैं कि भी कोई स्पेसक्राफ्ट हमसे कितनी दूर है, कितनी देर में हमें अप्रोच करेगा, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, ये सारी बातें जो है यहाँ से पता कर सकते हैं. रडार इज स्पेशली यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ स्पेसक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट. देखो
इसकी विशेषता क्या होती है कि रडार जो है ना हर प्रकार के मौसम में, ठीक है, आपने देखेंगे कि रडार इज अनअफेक्टेड, रडार जो है वो अनअफेक्टेड होती है, रडार इज अनअफेक्टेड बाय, हमें कहते हैं कि इस पर जो है ना किसी भी मतलब जो है ना एडवर्स मौसम जैसे फोग है, स्मोक है, रेनफॉल है, ठीक है, इज नॉट इज रिमेन अनअफेक्टेड बाय, जैसे हमने फोग है, रेन है, फोग है, रेन है, इनका इस पर जो है कोई असर नहीं होता है, स्नोफॉल है, स्नो है या अंधेरा है, इन सभी चीजों पर पर जो है प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी स्थिति में काम कर रही होती है, ये हमारे लिए जो है कि बेटर ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा ये कहते हैं कि बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे शिप्स इन द सी में जब सोनार का उपयोग अपन क्या करते थे, सोनार की जगह पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सोनार से कहीं ज्यादा एडवांटेजेस है, ठीक है, ये बात हमें जो क्लियरली समझनी है। अब देखिए जो रेडियो वेव्स है उसकी डिस्कवरी किसने की, इन्वेंटर ऑफ रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स वर डिस्कवर्ड, तो रेडियो वेव किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी, रेडियो वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय, रेडियो वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय, ऐसे साइंटिस्ट के नाम कभी छोड़े नहीं जाते हैं, इनका विशेष प्रकार से याद रखें, वर डिस्कवर्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है देखिए हेनरिच हर्ट्ज, हेनरिच हर्ट्ज, और ये इन्होंने कब खोजी थी, हेनरिच हर्ट्ज इन 1886, इन्होंने इन 1886 में मैच की खोज कर दी थी, तब से फिर हमने क्या एप्लीकेशन को काम में लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से देखो हमने कहा कि इसके जो यूज हैं, रडार के जो यूज हैं वो अनेकों प्रकार के हैं, विशेष रूप से जो है किस चीज से रिलेटेड यूज है इसके, विशेष रूप से जो है स्पेस से रिलेटेड यूज। अब फिर हम इसके बारे में कुछ पर्टिकुलर बातें करेंगे कि रडार जो वर्क करता कैसे, नेविगेशन कैसे करता है रडार, ठीक है। इसके अलावा हम कहेंगे कि डायरेक्शन को रडार कैसे जज करता है, इन बातों को हम समझेंगे। इसके अलावा फिर कोई स्पेसिफिक यूज जो रडार के हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम रडार की बात करते हैं कि नेविगेशन बाय रडार, ठीक है, नेविगेशन बाय रडार, नेविगेशन बाय रडार में हम ये पढ़ेंगे कि रडार जो है किस प्रकार से दूर के ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हमें जो है मेजर करने में मदद करती है। इसमें जो है रडार को नेविगेशन, तो रडार को नेविगेशन के लिए हम क्या कहते हैं, ये बहुत ही तेज गति से ये जो है ना चलती है, और हम क्या करते हैं कि भी जैसे अपने जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी इक्विपमेंट है और उसकी डिस्टेंस यदि हमें पता करनी है, तो ये जो है ना रेडियो वेव, जैसे हम जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स को मेजर करते थे, वैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से रेडियो वेव्स भेजेंगे, तो नेविगेशन भी इस प्रकार मदद करती है, यहाँ से रेडियो वेव्स हम भेजेंगे, ये रेडियो वेव्स की स्पीड हमें पता होती है, यहाँ जाकर ये टकराएंगी, टकरा करके वेव्स जो है ना रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएंगे, ये कितनी देर में वापस आ गई ये टाइम हमें पता रहता है, पता लग जाता है, वेव अभी हमने भेजी थी कितनी देर में वापस आ गई, टाइम देयर रिटर्निंग बैक हम जो है यहाँ पर नोट कर सकते हैं, उस टाइम को हमने नोट कर लिया। स्पीड हमें भी पता है कि वी रेडियो वेव हमें पता है, अगर ये स्पीड पता है तो बिल्कुल वैसे ही सोनार जैसी कैलकुलेशन है इसकी कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगी 2x, और 2x डिस्टेंस में यदि हम टाइम का मल्टीप्लाई करते हैं 2x डिस्टेंस में अगर हम स्पीड का डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, तो देखो 2x डिस्टेंस इनफैक्ट हमें फाइंड करनी है, डिस्टेंस किसके बराबर होगी, आप ये कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ रडार इनटू टाइम, ये इसके बराबर होगी, और इससे हम x की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ऐसा ही वहां पर था नेविगेशन, तो नेविगेशन बिल्कुल वैसे ही होता है, इसमें बिल्कुल उसी प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार से हमने कहा सोनार में किया जाता है। अब इसमें कुछ स्पेसिफिकेशंस हमें बताए गए हैं कि 1 माइक्रोसेकंड में ये जो है ना 164 यार्ड, ठीक है, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, जैसे इसमें द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज 18699, ठीक है, इसकी जो स्पीड है रेडियो वेव की वो स्पीड देखिए इतनी हैवी स्पीड होती है 186,999, ठीक है, माइल्स पर मिनट, माइल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी माइल्स होती है, एक माइल किलोमीटर से ज्यादा दूरी होती है,
और ये जो है कितने माइल एक सेकंड में चलता है। तो नेविगेशन का जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल सरल है। नेविगेशन में तो हम क्या करते हैं, साउंड वेव को भेजते हैं, साउंड वेव टकरा करके वापस आ जाती है, टाइम को नोट कर लेते हैं, डिस्टेंस को x मानते हुए हमें लिखेंगे कि डिस्टेंस विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम और इससे हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो नेविगेशन की बात नहीं है। देखो नॉलेज ऑफ डायरेक्शन ये कैसे बता पाती है, तो नॉलेज ऑफ डायरेक्शन भी ये इसी प्रकार से बता पाती है। ठीक है, वेव जो है स्पीड से जाकर के उसमें एंटीना होता है रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो वो एंटीना के पर जो है कितने एंगल पर रे रिसीव हुई है, ठीक है, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन कितने एंगल पर जो है वो वेव रिसीव हुई है, उससे हम नॉलेज ऑफ डायरेक्शन हो जाता है। हमें कहेंगे कि इसमें नॉलेज ऑफ डायरेक्शन हमें कैसे मिला, हमें कहते हैं कि रडार का एक विशेष प्रकार का एंटीना जो है रिसीविंग एजेंट है, एंटीना होता है, ठीक है, उस पर ये रिसीव की जाती है। हम ये पढ़ते हैं कि व्हेन एंटीना इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टारगेट द इमेज ऑफ द टारगेट सीन इन द कैथोड रे ट्यूब। तो इसमें जो है क्या होता है कि कैथोड रे ट्यूब होती है, टारगेट को जब हम देखते हैं उसमें उसकी इमेज बन जाती है। एक बार जहां बनी दोबारा चाहे तो उससे उसकी डायरेक्शन स्पष्ट हो जाती है। मूवमेंट के बाद नेक्स्ट पोजीशन पर हम उसको अगर देखते हैं, नेक्स्ट पोजीशन से इमेज हमारे पास बन जाती है और हमें ये क्लियर हो जाता है कि किस डायरेक्शन में जो है ना मूव कर रहा है। तो इस प्रकार से हमें कहते हैं कि हम जो है ना नॉलेज ऑफ डायरेक्शन हमें मिल पाता है। उसके बाद देखो यूजेज ऑफ रडार में हम विशेष रूप से ये कहेंगे बातें, यूजेज ऑफ रडार में हम क्या कहते हैं, यूजेज ऑफ रडार में इसके जो विशेष रूप से स्पेसक्राफ्ट की पोजीशन, डायरेक्शन, वेलोसिटी डिटरमिनेशन में किया जाता है। अब ये कैसे, इसमें क्या क्या चीज होती है, देखो यहाँ पर हमारे पास इसमें ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर पल्सर होता है, फिर एक ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, ट्रांसमीटर के बाद में ये ट्रांसमीटर है, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि मान लीजिए यहाँ कोई टारगेट है जिसके पास हमने वेव्स को भेजा है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं वेव्स को, ठीक है, इस टारगेट पर भेजते हैं, टारगेट पर टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और वापस आकर जो है ना हमारे पास रिसीविंग, यहाँ पर जो है रिसीविंग जो है ना हमारे पास स्विच है, उसमें से हम जो है इसको रिसीव करते हैं, ये रिसीविंग स्विच यहाँ से पैदा की गई पल्सर का मतलब रेडियो एक्टिव वेव पैदा करने वाली डिवाइस यहाँ पर है। फिर यहाँ से ट्रांसमीटर के थ्रू ये जो है ना टारगेट पर जाती है, टारगेट से रिफ्लेक्ट होकर के बैक रिसीविंग पर हम इसे रिसीव करते हैं और रिसीव करने के बाद में फिर जो डिटेक्टर इसको सारी इसके स्पेसिफिकेशंस को डिटेक्ट करता है। इस प्रकार से ये रडार जो है की फंक्शनिंग होती है, रडार इस प्रकार से काम कर पाती है। यूज हमने सारे जो है रडार के डिस्कस कर ही लिए हैं, तो हमें देखेंगे कि इस क्लास में हमने रडार को डिस्कस करने के साथ ही इस लेसन को हमने फिनिश कर लिया है। वी हैव फिनिश्ड आवर लेसन साउंड। इन नेक्स्ट क्लास वी शैल बी टॉकिंग अबाउट सम न्यू लेसन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू सी द PDF for written matter from video description. Thank you.